हाय गाइस। तो आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ आंसर राइटिंग इन यूपीएससी। देखो होता क्या, कई सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर ये आंसर राइटिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इनिशियली जब आप यूपीएससी में आते हो तो कई सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि लिखना भी होता है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फोकस मोर ऑन रीडिंग रादर देन राइटिंग। तो मैं आपको है ना एक सीक्वेंस बताता हूं कि हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। जब हम लोग ग्रेजुएशन में होते हैं ना, तो उस वक्त देर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर एमिंग फॉर टू टॉप द एग्जाम। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग जस्ट टू पास द एग्जाम। भाई हमारा तो एटीट्यूड ऐसा ही रहता है सबका कि एग्जाम के 3 दिन पहले पढ़ना है और उसके बाद एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आया उसमें कोई एक फैमिलियर कीवर्ड भी अगर हमें दिख गया तो उसके इर्द गिर्द बीटिंग अराउंड द बुश करके हमने पूरे पेज भर देने हैं वहां पे। उससे क्या है, बेसिकली वी जस्ट होप कि एग्जामिनर हमें फेल ना कर दे। 60% जो पासिंग मार्क्स होते हैं, दिस इज समथिंग विच वी वांट। तो इसीलिए ग्रेजुएशन की हैबिट्स जो होती है वो यूपीएससी में यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट करती है। यहां पर भी स्टूडेंट की वही हैबिट्स होती है कि भाई आंसर राइटिंग है ना, वो मैं कर लूंगा, क्या करना है, पेज ही तो भरना है ना। बट दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स ओवर हियर। यूपीएससी में कोई पास और फेल नहीं होता। यहां पर तो आपको आपके साथ जो लोग कंपीट कर रहे हैं उनको आपको पीछे डालना है। But the point is, the students who are preparing very seriously, all these students are preparing for their answer writing. वो रात और दिन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। इसी वजह से when they write their answers, those answers become so precise कि उनके हर एक वर्ड के अंदर कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेशन होती है। उनके जो पॉइंट्स वो लिखते हैं वो इतने ज्यादा प्रिसाइज होते हैं, इतने शॉर्ट में वो सारी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन बता देते हैं कि इस वजह से दे कैन अटेम्प्ट मोर एंड मोर पॉइंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो एक नॉर्मल जो टॉपर होगा उसके पेपर में आप कम से कम 10 से 15 पॉइंट ऑन एन एवरेज तो देख ही लोगे। हाउएवर इफ यू वुड सी अ नॉर्मल स्टूडेंट, वो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 पॉइंट जनरेट कर पाता है और उसी में वो बीटिंग अराउंड द बुश कर करके पूरे पेजेस भर के आता है। हमें लगता है कि हमने पूरे पेजेस भर दिए हैं और अब मुझे मार्क्स मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम इज जब एग्जामिनर उसे चेक करेगा उसे समझ में आ जाएगा कि अच्छा आपने इसमें 2 से 3 पॉइंट लिखा है। देखो ऐसा है कि अगर आप 10 लाइन का 1 पॉइंट लिखो तो भी आपको उतना ही मार्क्स मिलना है, आधा मार्क। अगर आप 1 पॉइंट को अच्छे से सिर्फ 1 से 1.5 लाइन के अंदर खत्म करो उसका भी आपको आधा मार्क मिलना है। तो इसी वजह से जो टॉपर्स होते हैं ना वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये जो बीटिंग अराउंड द बुश वाली हैबिट जो है, जो हमने ग्रेजुएशन से हमारे साथ चलती आई थी, उसको वो शेड ऑफ कर सके और प्रिसाइज आंसर लिख सके। So this is the importance of answer writing, and you have to do it when you are going for a competitive exam, guys.